नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त मैं मुंगेर ज़िला के संदलपुर में उस जगह पर बैठा हुआ हूं, उस शख्सियत के आवास पे बैठा हुआ हूं जिनकी पैतृक आवास है और जगह का नाम है संदलपुर। और हमारे बीच में आप जान सकते हैं कि उतनी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन फिर भी वो मुंगेर के संदलपुर के रहने वाले हैं। उनके पैतृक आवास यहीं है। आपको मैं बता दूं कि मीडिया जगत के एक माहिर मंजे हुए पत्रकारिता करने वाले हमारे बीच में हैं। मैं बता दूं, ताविश राजा भाई, मेरे ताविश राजा जो हमारे मुंगेर के हैं, वो हमारे बीच हैं। सौभाग्य मेरे लिए है, संयोग है, और मैं अपने को कृतज्ञ हो गया कि उतने बड़े हमारे सीनियर हमारे बीच मुंगेर में हैं और बराबर यहाँ आते हैं और यहाँ से जाते हैं। लेकिन सौभाग्य हमको नहीं मिल पाया कि उनसे खास बातचीत के लिए एक समय मिले। आज सौभाग्य है कि वो हमारे बीच मिल चुके हैं। और अब मैं उनकी परिचय बताऊं कि आप जान भी रहे हैं कि 15 से 16 साल तक सहारा ईटीवी झारखंड और बिहार को जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया, जिससे वो अपनी पहचान, उसकी जो पहचान उस लेवल का है, उस ताविश राजा के नाम से पूरे बिहार और झारखंड में सहारा टीवी को देखा गया। अभी मैं बता दूं, एपीएन, स्वराज, और मैं सबसे बड़ी चीज़ है ऑल इंडिया रेडियो में काम करने वाले हमारे बीच वैसे शख्स हैं ताविश भाई। मेरे लिए वो खास बहुत बड़ा ये खुशी का माहौल है और मैं अपने आप को गौरवान्वित हो रहा हूँ कि उतने बड़े पत्रकार को अपने बीच में हमारे समय वो दे रहे हैं, जो कि हमारे सीनियर हैं। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य यह है कि वो मुंगेर के रहने वाले हैं और अब मुंगेर घर आए हुए हैं, अपनी देश वतन में हैं और उसी क्रम में वो हमारे बीच समय दे रहे हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब यहाँ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केसी सुरेंद्र बाबू की हत्याकांड हुई थी भीमबान के जंगल में, उस समय भी यही ताविश राजा 15 से 16 घंटा डायरेक्ट टेलीकास्ट और यहाँ की कवरेज को दिखाया करते थे। हमारे बीच उस शख्स यहाँ पर हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे चैनल पर आने के लिए ताविश भाई, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तारीफ़ कर दी। बहुत छोटा सा इंसान हूँ। केसी सुरेंद्र बाबू का आपने नाम लिया, उस वक्त की घटना याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती है। 121 घंटे मैंने लगातार टीवी पे बैठ के उस डिस्कशन को किया था और उस टाइम के डीजीपी शंकर जी थे और मुझसे जब बात हुई थी तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया था कि आपका एक बेटा यानी पुलिस डिपार्टमेंट का शहीद हो गया, शहीद कर दिया गया और आप पटना में बैठे हैं, तो बोले मुझे करना क्या चाहिए? हम बोला आपको उस जगह पर होना चाहिए। बोले ठीक। बोल के उन्होंने फ़ोन काटा तो मुझे लगा शायद नाराज़ हो गए। पता चला कि वो सीधे हैंगर गए हैं पटना और सीधे हेलीकॉप्टर से उठ के जमुई के उस भीमबान जंगल में उतरे। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग मेरी बात भी सुनते थे। देखिए, आपने मेरा परिचय बहुत लंबा दे दिया है। जो लोग मुझे जानते हैं मैं उनके लिए भाई जैसा हूँ, बेटा जैसा हूँ। पत्रकारिता में बड़े बड़े लोग हैं, गुजरे हैं मुंगेर से। मैं जिनका सानिध्य, जिनकी शागिर्दी की है, उनका नाम लक्ष्मीकांत मिश्र है, जिसको कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हाँ, ये है कि टीवी जगत में मुंगेर से एक पहला शख्स हो सकता हूँ मैं। बाकी पत्रकार बहुत सारे मुंगेर में हैं। ये आपका मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो अच्छा लगता है और शहर का मान सम्मान बढ़ा है अगर मेरी वजह से, तो निश्चित तौर पर मैं इसका कर्ज नहीं उतार सकता। हाँ, मैं गौरवान्वित होता हूँ, इसी माटी में पला हूँ, इसी गंगा का पानी पी के इसी संस्कृति में जिया हूँ। यहीं के स्कूल से पढ़ा हूँ, यहीं के जगहों से कॉलेज भी किया कुछ हद तक, फिर दिल्ली पढ़ाई किया, फिर कुरुक्षेत्र हरियाणा तक पढ़ाई किया है। ये सब समय के साथ साथ चलता रहा है और मैं 2 दिन का भी वक्त मिलता है तो मैं अपने घर आ जाता हूँ। पटना अगर किसी मीटिंग में या इंटरव्यू में आया तो भी मैं घर आ जाता हूँ। अच्छा लगता है। मेरा घर है जहाँ मैं 4 दीवारियों में खेल के बड़ा हुआ हूँ। तो पैतृक घर तो पैतृक घर ही होता है। बाकी ऐसे शहर में कई सारे घर हैं हमारे, लेकिन मैं पैतृक घर में रहना पसंद करता हूँ। इसको वैसे भी देखिएगा, मेंटेन कर रहा हूँ ताकि लोग आएँ जाएँ देखें। ये पुराने ज़माने का मकान है और अच्छा लगता है। और इस समाज में यहाँ पर मिक्स आबादी के लोग हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर राजपूत का भी गांव है, ब्राह्मण का भी गांव है, हमारे सिन्हा जी का भी गांव है, यादव का भी है, झाझाओं का भी है, मुसलमानों का भी गांव है। सारे लोग की जो मिली जुली संस्कृति है वो यहाँ आपको मिलेगी। और मुंगेर इस मामले में संदलपुर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के लोगों का। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ की धरती का हूँ। बड़ा मेल मिलाप है, प्यार है, बहुत अच्छा लगता है।
ताबिश भाई को मैं तो छोटा सा उनके सामने हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े माने भारत में अपने विजन को इतने बड़े स्टूडियो से परोसने वाले ताबिश राजा भाई साहब हमारे बीच में अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति के बीच में अपने पैतृक आवास में बैठकर हमें अपना बहुमूल्य समय दिए। उसके लिए तो मैं और मेरी मौज न्यूज़ 18 गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे बीच ताबिश राजा भाई जी हैं हमारे साथ। आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इनका मुंगेर में जो तत्कालीन डीएम थे उदय कुमार सिंह, और हम लोग मीडिया कर्मी के लिए बैठने का कोई स्थान नहीं था। और अगर आज मुंगेर में जो टाउन हॉल में प्रेस क्लब खुला है, वो सबसे बड़ा उसमें दिलवाने और देने का योगदान का श्रेय ताबिश राजा साहब को जाता है, और वो हमारे बीच में है। और इनकी बहुत सारी विज़न है कि मुंगेर के मीडिया और ख़ास तौर में बिहार, जहाँ से ये रहने वाले हैं, बिहार में मीडिया जगत में कुछ करने का मैं इनकी ख्वाहिशों से अवगत हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अभी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर, मैं देख रहा हूँ इधर बराबर आप आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सौभाग्य है कि आज हम लोगों को आप मिले अपने पैतृक आवास पर और हमारे बीच आए हैं। तो सर, क्या इसमें कुछ राज है क्या? देखिए, एक तो घर है तो आना जाना लगा ही रहता है। आपने एक सवाल बीच में पूछा हमसे, जो आपने इंट्रोड्यूस किया मुंगेर प्रेस क्लब का। मैं देख रहा हूँ कि प्रेस क्लब बन के तैयार है। सिर्फ हमारी ही नहीं, बहुत सारे पत्रकारों की इसमें मेहनत है। सारे लोगों ने इसमें मेहनत किया है, चाहे वो राणा गौरी शंकर जी हों, ओम जी हों, संतोष सहाय जी हों, टीवी मीडिया के तमाम हमारे युवा पत्रकार हों, आप लोग हों, सबके योगदान से वो बना है। लेकिन वो आपके और हमारे हाथ में आया नहीं। मैं एक दिन बैठा था पटना में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। मैंने कहा कि भाई, मेरे ही शहर में इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों हो रही, क्यों नहीं हमारे पत्रकारों को चीज़ें? तो बोला कि आप लोग के यहाँ से कोई है ही नहीं हिम्मत क्या के लड़के ले ले चीज़ों को, जो लिटिगेशन है उसको दूर करवा ले। तो हमने कहा कि मैं जिस दिन आ जाऊँगा मुझे पेपर चाहिए उसका, उसके लिए मैं लड़ लूँगा आपसे। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे, आपके सामने तो जो भी बात होगी कर लेंगे, उसको जिलाधिकारी महोदय से एक बार आप बात कर लीजिए। अगर कुछ लिटिगेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम क्लियर कर लेंगे, और आप लोग को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है। उसमें कहाँ पे है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लीजिए। तो मैं बैठूंगा सबके साथ, मेरी इच्छा भी है, जितने भी हमारे सीनियर पत्रकार हैं यहाँ पर, उन लोगों के साथ मैं एक बार बैठूंगा और इस मैटर को क्लियर करके आप लोग के लिए उसको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश, यानी मेरी तन मन धन से मैं उसमें लगना होगा, पूरी तन्मयता के साथ मैं उसका वो करूँगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि अभी 2 दिन पहले ही मुंगेर का पुल निर्माण का औपचारिक उद्घाटन हो चुका है। मुंगेर आने वाले दिन में मीडिया का हब और सेंटर बन सकता है, कुछ हम लोग को कोशिश करनी है, और मैं इसी दिशा में मुंगेर आ जा रहा हूँ। कुछ अपनी भी चीज़ें हैं, आपने राज की बात कही है तो आप जानते ही हैं, शायद आप मुझसे उगलवाना जानते हैं या चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि सर, कहीं ना कहीं हर जात और समुदाय में कुछ दबी जुबान आ रही है, और इस बीच में आपका आना, मैं मानता हूं कि आप बीच में आए थे सीएम के प्रोग्राम में, हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन हर समुदाय में, हर जाति विशेष में कहीं ना कहीं आपका एक नाम सा आ रहा है। लेकिन आपका डायरेक्ट हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी चैनल के माध्यम से, इस मसला पे आपने कहीं कुछ नहीं बोला। लेकिन इस मीडिया जगत के आप एक हस्ती हैं, तो हमारी भी ये फ़र्ज़ बनती है कि मैं आपसे जानने का प्रयास करूं कि क्या सर कुछ इसमें राज है कि आप यहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल 2 सीट की होनी है, आप भी जान रहे हैं, एमएलसी का इलेक्शन होना है, नगर निगम की मेयर का और उप मेयर का इलेक्शन होना है। हम लोगों को जहाँ तक आप हमारे बीच हैं, सौभाग्य है, लोगों के बीच में ऐसी बात उड़ रही है जिसके तहकीकात के लिए मैं आपको खोजते खोजते ढूंढते यहाँ आया हूँ, और सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं। देखिए, इस लायक तो मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरा कि आप अगर मेरे इतिहास को देखेंगे तो मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। पर यह है कि पॉलिटिक्स पत्रकार का एक हिस्सा है। हम चुनाव लड़वाते हैं, लड़ते हैं, उसकी कवरेज करते हैं, उनकी बातें करते हैं, तमाम समीकरणों पर डिस्कस करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पर्सन से उनके एस्पेक्ट लेते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं और तय कर देते हैं कि सरकार किसकी बन रही, किसकी नहीं बन रही है, कौन जीत रहा, कौन नहीं, यानी जो अपने एस्पेक्ट से 90% लगभग श्योर होते हैं।
एमएलसी का चुनाव है, हमें उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा उम्मीदवार मिले किसी भी पार्टी का, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम पत्रकार हैं, हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, जो हमारे शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर कर सके, हमें उसे अपने सर माथे पर बैठाना चाहिए। क्योंकि हमें व्यक्ति से काम लेना है, सरकार और सत्ता से नहीं काम लेना है। सत्ता चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा लेगी, अगर व्यक्ति मजबूत होगा तो। उस लायक ना हम हैं, ना हम उसके बारे में कभी सोचा है। हाँ, साथ में आपने एक बात कह दी, मेयर चुनाव। मेयर चुनाव बेसिकली घर का चुनाव है, ये कोई पार्टी का चुनाव है नहीं। अब हो जाए आगे तो अलग सी बात है। एक दिन आपने छेड़ दिए तो मैं कह रहा हूँ, बल्कि आप जानते हैं, शायद आप मुझसे उगलवाना जा रहे हैं। एक दिन ऐसे ही मैंने एक बात रखी कि सोचता हूँ मैं भी मेयर पद की दावेदारी ठोक। तो मैंने ऐसे लिख दिया और मैं भूल गया कि मैं क्या लिखा है। ऐसे कॉमनली हम लोग बहुत सारी टिप्पणियाँ चीज़ें लिखते हैं। जब मैंने उसको घंटे 2 घंटे के बाद खोला तो इतने सारे उस पर रिएक्शन थे, और उस रिएक्शन में पहला रिएक्शन था व्हाई यू आर गेट वेटिंग, यू शुड हैव टू कम फॉर दिस फिल्म, आपको आना चाहिए, हम आप अच्छे लोगों को तलाश रहे। तो मैं सोचने लगा, मैं चलो वेट करते। ये 14 जनवरी की बात है, जब मैंने धीरे धीरे ये बात बहुत तेज़ी से लोगों में फैली, और कुछ हमारे पत्रकार बंधु, शायद उनके मन के अंदर था ये बात जो नहीं कह पा रहे थे, उन्होंने उसे उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और एक बात कहने लगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या बुरा है, आप भी इस शहर के बेटा हैं, इस माटी पर आपका भी कर्ज है, आपने भी अच्छा किया है, अच्छा सोचते हैं, आप साफ छवि के, जो उनकी बातें थी वो। तो मैंने सोचा कि देखिए, मैं एसेस करूँगा चीज़ों को, मैं समझूंगा। सवाल ये नहीं है कि आप मेयर की कुर्सी की लड़ने के लिए आ रहे हैं, सवाल ये है कि आप मुंगेर के लिए कर क्या सकते हैं। अब तक 50 साल 60 साल जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, 75 साल, आपने मुंगेर को होते क्या देखा है? मुंगेर अंग्रेज़ का बनाया हुआ एक सिटी है। आप कोई भी सड़कों पर चले जाए, 90 डिग्रीज पर हर रोड है ना, एक से एक बिल्डिंगें हैं हमारी। टाउन हॉल को देख लीजिए, हमारे पुराने कचहरी को देख लीजिए, सब अंग्रेज़ का बनाया हुआ। आप किला को देख लीजिए, आज वो खड़ा है। किस इंतज़ार में खड़ा है? इस इंतज़ार में खड़ा कोई तो आए जो हमें एक नई शक्ल दे सके, इस शक्ल को बदल सके। सवाल ये है कि करना कोई नहीं चाहता। मेयर लिख के अपनी गाड़ियों के आगे, उपमेयर अपनी गाड़ियों के आगे लिख के अगले विधानसभा की टिकट की लड़ाई लड़ना चाहता है। आप लड़िए, जीतिए, बैठिए, और जो फंड है सरकार की, 90% तो खर्च नहीं होता, 10% खा जाइए। अगर वैसा ही चाहिए तो करिए, आपके पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक ऐसा उम्मीदवार ढूंढना होगा जिसको मेरा भी समर्थन होगा, जो इस शहर में जवाबदेही तय करे, करके दिखलाए। और मुंगेर के अंदर इतने स्कोप है भाई साहब, इंडिया की सबसे टॉप फैक्ट्रीज आपके पास, इधर रेल का कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा योगाश्रम है। हमारे योगाश्रम में विदेश के लोग आते हैं, लेकिन शहरों में नहीं घूमने आते, सड़कों पर निकलना नहीं पसंद करते, क्योंकि एक दुनिया अलग लगती है शहर की, ग्रामीण यानी नगर निगम की, और एक दुनिया अलग दिखती है वहाँ। कितना भव्य बिल्डिंग, 5 स्टार होटल जैसा सारा कुछ फैसिलिटीज़। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ स्वामी जी का, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह और प्यार हमेशा दिया। 2018 में, 2017 या 18 में उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान से मुझे बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड भी सम्मानित किया मुझे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो उनके हम क्या दिया उनको? उन्होंने तो इतना बड़ा गौरव दिया मुंगेर के लिए, हमने उनको क्या दिया? हमने एक शहर की तस्वीर नहीं बदल सके। नाली और सड़कें साफ करना हमारा काम थोड़े है। ठीक है, ये एक पार्ट्स हो सकता है, हमें इसको और सौंदर्यीकरण की तरफ ले जाना है। सरकारों के पास पैसे हैं भाई साहब, शहरी विकास मंत्रालय के पास एक शख्स नहीं लाना चाहता, उसके पास, उसको पता ही नहीं कि मेयर का वर्क क्या है, मेयर की हैसियत क्या है। मेयर इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी, उसके बाद डीएम साहब आते हैं। तो आप उनकी वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को समझते हैं। आप चाहते नहीं सरकार से कुछ बातें करना, आप डरते हैं कि हम सरकार पर दबाव देंगे तो आप सरकार पे हमको दोबारा हमको टिकट की कोशिश करनी है, उनसे मीठी मीठी बातें करनी, बेच देते हैं आप, बेसिकली आईटीसी के आगे बेच देते हैं आप अपने आप को। आपको तो हम तो कहते हैं इतनी बड़ी आपकी फैक्ट्री है, बोकारो चले जाइए, टाटा चले जाइए, जिंदल का आप चले जाइए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मैंने वहाँ पढ़ा, शहर को देख लिया, लगता है कि इंडिया में खड़े नहीं है। क्यों नहीं हमारा सिटी होगा भाई? हमारे शहर क्यों नहीं होंगे? हमारे शहर में क्या कमी है? इसका तो एक इतिहास है। ये राजा कर्ण की धरती है,
मीर कासिम की धरती है, अंग प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमसे निकले शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, तारापुर, खड़गपुर, लखीसराय, सुजवा, सब तो हमसे निकला है भाई। और हमारी हालत खस्ता हालत है। हमें तो अपने शहर के बारे में किसी ने सोचा नहीं। विधायक एमपी अपने जो हिस्से का है वो करते होंगे, मुझे दिखता नहीं। बाकी आप लोग पत्रकार हैं यहाँ के, तो आपको दिखता होगा। क्योंकि हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि मुंगेर को क्या किया जा सकता है। मुंगेर में बहुत स्कोप है। हम गंगा किनारे बसे एक शहर के लोग हैं, और आपके पास जल है और वातावरण भी स्वच्छ है। लोगों को सिर्फ इच्छा शक्ति के साथ जुड़ना होगा, हर आदमी को मेहनत करना होगा। और हम जैसे लोग अगर इस तरह से हमारी कोई सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरी नहीं कि चुनाव कोई माध्यम है। लोग आए तो सही, हमसे बात तो करें कि आप ताबी जी इसमें मेहनत, मैं करूँगा, हमेशा करना चाहता हूँ। और मुंगेर मेरा जन्म स्थल है। यानी कि ऐसे तो मैं पटना में पैदा हूँ, लेकिन बचपन मेरा यहीं हुआ। मैं नर्सरी से यहीं से पढ़ा हूँ। तो मॉडल स्कूल में 10th किया मैंने, JMS कॉलेज, JRS कॉलेज से मैंने 12th किया। तो बहुत सारी यादें मेरी यहाँ से है, और मैं हमेशा यहाँ आता रहता हूँ। और कोई भी शहर का वासी हमको जो जानता है, जिसके बेडरूम में मैं टीवी पर देखा गया हूँ, वो बहुत खुश होता होगा कि मेरे शहर का बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है। तो मैं मुंगेर के लिए करना चाहता हूँ। अब रही बात मेयर चुनाव की, तो ना तो मैं ना कर सकता हूँ आपको, चूँकि आप ही लोग की ख्वाहिश है। और फिलहाल अभी हम हाँ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। अभी बहुत सारे हैडल्स है, क्योंकि नोटिफिकेशन आना है, ये सीट जनरल है या नहीं है, हमारे लिए है भी या नहीं। हो सकता महिला सीट हो जाए, हो सकता है कि रिजर्वेशन में आ जाए, आरक्षित हो जाए, तो बहुत अर्ली होगा कोई चीज़। बट ये है कि आप सही आपने बात कही, और कि मेरा आना जाना यहाँ है। और मैं पिछले कई मतलब महीनों से ही मैं हर 2-4-5 दिन पर 10-5 दिन के लिए आ रहा हूँ। लोगों से मिल तो ज़रूर रहा हूँ, और असेस कर रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत लोगों को है कि नहीं। हम जिस शौक़ के साथ, जिस चाहत के साथ आ रहे हैं, उसकी ज़रूरत उस शहर के लोगों को है कि नहीं। अगर उनके शहर में नहीं है उस चीज़ की ज़रूरत, तो हम जैसे लोगों की जगह नहीं है इसमें। ये दबंगों की जगह है, ये पैसों वालों की जगह है, ये लूट खसोट करने वालों की जगह, हम जैसे लोगों की नहीं है। हम तो आ रहे हैं अपने माँ का कर्ज उतारने के लिए। अपनी माँ से जो वादा किया है कि आप कभी इस लायक बनेंगे तो अपने लिए कुछ आपके लिए करेंगे। तो मेरे लिए तो धरती माँ है, मुंगेर मेरी माँ है, इसने अपने आंचल में बड़ा किया है। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा। और इसके लिए मुझे बिहार की सत्ता से लेकर केंद्र की सत्ता तक जाना होगा। तो ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद है, मेरा बहुत शुक्रिया है कि उसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं वहाँ से छीन के ला सकता हूँ मुंगेर के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमारे बीच दिया। मैं बता सकता हूँ कि हम पत्रकारिता जगत से लोगों से बात निकालते हैं, और हमारे बीच में तो पत्रकारिता जगत के बिहार के धरती और मुंगेर के धरती से जो यहाँ की पहचान बना रहे हैं, वो सम्राट हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनसे युवराज भला इस बात को कैसे निकलवा सकता है। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आने वाला समय में जो सर्वे हम दुनिया का करते हैं, एग्जिट पोल हम निकालते हैं, तो आने वाला समय में वक्त, हालात, नोटिफिकेशन के साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो ये भी माँ का कर्ज उतारने के लिए इस धरती पर उतने बड़े स्टूडियो को छोड़कर मेयर का सेवा देने के लिए मुंगेर के धरती पर आना पसंद करेंगे। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहे मोर न्यूज़ 18 में।